अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं मिलकर अभी तक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा बात एसिड्स की कर ली है। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली और आज हम जिस बारे में बात करने लगे वो है एसिड्स के यूजेस। एसिड्स के यूजेस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने दो तरह के एसिड्स पढ़ने, एक जो नेचुरली अकरिंग है और दूसरे वो जो इंडस्ट्रियली काम आते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हम क्या बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने लगे हैं उसमें आते हैं हमारे पास यूजेस। हमने पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिड्स की और आज हम प्रोसीड करेंगे और यूजेस को पढ़ेंगे। आपने देखा कितनी आसान थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एसिड्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। उसी तरह से बहुत आसान है इसके यूजेस भी। आपके नेचर में एसिड्स और बेसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब जो चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर ह्यूमन क्यूरोसिटी है, हर कोई रिसर्च तो करता है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, जिस तरह मैं हर कोई चले नहीं कहती, लेकिन साइंटिस्ट उसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च से फिर पता चला, मज़ीद भी पता चला कि नेचर में और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर यही एसिड्स मौजूद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जिनके अंदर यही एसिड्स मौजूद हैं। आपके सामने एक टेबल आया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था लेमन्स और ऑरेंजेस का। लेमन्स और ऑरेंजेस के टेस्ट की बात की थी हमने। इनका जो टेस्ट होता है वो एक एसिड की वजह से होता है और वो एसिड है सिट्रिक एसिड। वो सिट्रस, इन फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट्स भी अक्सर कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो टेस्ट है वो इनकी क्वालिटी बन जाती है। क्योंकि आप जब भी इन फ्रूट्स को या लेमन्स का जिक्र करेंगे तो आपको यही टेस्ट याद आएगा। दूसरे नंबर पे देखें लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मशहूर ज़माना सबको पता होता है कि ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, दूध के अंदर। मिल्क भी वो जो सार मिल्क हो जाता है जिसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो जाता है, वो जो ताज़ा दूध आता है ना उसके अंदर नहीं। हमने अभी लैक्टिक एसिड की बात करनी, हमने उस दूध की बात करनी है जो थोड़ा सा, जिसके बारे में अक्सर कहते हैं दूध फट गया है ना, जिस तरह से। तो खैर लैक्टिक एसिड एक सार मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है और वैसे भी लैक्टिक एसिड दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मिल्क की भी एक खसूसियत मानी जाती है। तो आपने याद रखना है सबसे पहले सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब है जिनका टेस्ट ही वैसा आता है, जिनको आप जब याद करते हैं आपको टेस्ट ही उनका उसी तरह का याद आता है। साथ ही लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फ्रेंडली एसिड बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है बेटा जो स्टिंग्स में, बीज हो गई, एंट्स हो गई, ये जो इंसेक्ट्स है ना, जितने भी, इनके स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। जब भी आपको कोई बी मतलब काटती है तो जो चुभन होती है ना उसके बाद, वो इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। तो जो एसिड होता है वही होता है जो आके आपको फिर जलन करता है जब आपको कोई भी इंसेक्ट आके जिस तरह काट लेता है। तो उसकी रीज़न ये है कि उसके स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमने बात कर ली कि फॉर्मिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट तो है, लेकिन ये एक फ्रेंडली एसिड बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हम बात करते हैं ब्यूटायरिक एसिड की। और ब्यूटायरिक एसिड बटर, रेंसिड बटर वैसे टू बी वेरी स्पेसिफिक कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है बटर का नाम। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, हमसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अगर ऐसा भी हो जाता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपके नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन से हैं, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने सिट्रिक एसिड की बात की जो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होंगे, जिसमें आ जाते हैं लेमन्स, ऑरेंजेस, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। फिर मिल्क, हम सब के घरों में हम सब यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ कर लिया या वैसे ही पी लिया, किसी तरह से भी। उसके अंदर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज़ नॉट अ फ्रेंडली एसिड, ये याद रखना है कि आपको जब भी कोई इंसेक्ट काटेगा उसके बाद जो चुभन होगी ना, वो इसी एसिड की वजह से है, फॉर्मिक एसिड। देन कम्स ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड भी बी से है, बटर भी बी से है, तो ये याद रखना है कि बटर के अंदर कौन सा एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड। फिर बात करते हैं टार्टरिक एसिड की। टार्टरिक एसिड जो होता है ना, ये टैमरिंड, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये भी फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो वाले फ्रूट्स जिनका बिल्कुल सार सा टेस्ट नहीं होता ना, जिस तरह आप ऑरेंज का टेस्ट सोचें फिर आप एप्पल का अगर टेस्ट सोचें, तो इन दोनों के टेस्ट में बड़ा फ़र्क है। तो ये जो टेस्ट का डिफरेंस आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि जो बिल्कुल सिट्रस साइड पे फ्रूट्स चले जाते हैं, जिनका बहुत ही खट्टा टेस्ट हो जाता है, उनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। लेकिन आपके ग्रेप्स और एप्पल्स, इनका थोड़ा सा स्वीट सा भी आपको टेस्ट आ रहा होता है। अब एसिड का टेस्ट स्वीट नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे सिखा रही हूँ कि अगर आपका जो टेस्ट है वो जब डिफरेंट हो जाता है ना, तो तब आपके पास आप कहेंगे कि एसिड चेंज हो गया है और यहाँ पे टार्टेरिक एसिड मौजूद है।
टार्टेरिक एसिड जो है वो टैमरिंड, ग्रेप्स और एप्पल्स में मौजूद होगा, और सिट्रिक एसिड वो सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद होगा। तो आपके पास ये चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, तो आपने ये नहीं इमेजिन कर लेना कि सारे के सारे फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स डिफरेंट भी हैं। तो आपने याद रखना है, जब हमने फ्रूट्स की बात की तो हमने 2 एसिड्स की बात की, सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। उसके बाद है मैलिक एसिड, स्पेसिफिकली एप्पल्स में यूज़ होगा। अब आप कहेंगे 2 डिफरेंट एसिड्स एप्पल के लिए, ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा एप्पल्स भी 2 तरह के आते हैं थोड़े से, क्योंकि देखें जब भी कोई फ्रूट ज़्यादा राइप हो जाता है ना, उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, उसकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो जो आपका एप्पल है, इसके अंदर बेसिकली 2 ही एसिड्स होते हैं जो 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं। तो हमने उन दोनों एसिड्स की बात करनी है। जब आपने टार्टेरिक एसिड की बात करनी है तो आपने अपने जहन में रखना है स्पेसिफिकली ग्रेप्स को। सिट्रिक एसिड की बात की तो हमने क्या चीज़ जहन में रखी, ऑरेंज और लेमन। फिर आपने टार्टेरिक एसिड की बात करनी है तो एप्पल जहन में रखना है, लेकिन आपने साथ में ग्रेप्स भी जहन में रख लेने हैं। ज़्यादा जब आपने उसकी बात करनी टार्टेरिक एसिड की तो ग्रेप्स ही माइंड में रखना है। एंड देन वी कम टू मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के बारे में जब भी आपने सोचना है एप्पल्स ही सोचिएगा। मुश्किल है कि वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है ना, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेचुरली आपके ये एसिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज़ में लाजमी पूछी जाती हैं, और एमसीक्यूज़ करना बहुत आसान होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो ना एसिड्स बेसिस का और इन सब चीज़ों का, तो एमसीक्यूज़ तो बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। एमसीक्यूज़ के बारे में वैसे तो हमने बात की थी कि 80% एमसीक्यूज़ हमारे बुक में से आते हैं, और सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जो बुक में नहीं होते। तो 20% इसी तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ पूछ ली जाती है, पर वो भी बहुत आसान होती है। जिस स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें याद हो जाएँ, उसको भला वो फिर 20% एमसीक्यूज़ क्यों नहीं आएंगे। तो आपने वो स्टूडेंट बनना है, इसलिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है, मतलब कि ऑरेंज और लेमन्स में प्रेजेंट है। उसके बाद अभी हम क्योंकि फ्रूट्स की कैटेगरी की बात करें, टार्टेरिक एसिड हमारे पास वैसे तो टैमरिंड, ग्रेप्स, एप्पल्स इन सब में प्रेजेंट है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली ग्रेप्स को याद रखना है। और साथ ही साथ हमने मैलिक एसिड की बात की, तो मैलिक एसिड एप्पल्स में है, आपने ये चीज़ लाजमन याद रखनी है। उसके अलावा हमने जिन एसिड्स की बात की, अभी हम क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की बात कर लेते हैं पहले। मिल्क, मिल्क में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड याद रखना है, मिल्क में होता है। और साथ ही साथ ब्यूटायरिक एसिड बटर में, बी फॉर बटर एंड बी फॉर ब्यूटायरिक एसिड। और कौन सा एसिड फ्रेंडली नहीं है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि वो बीज की स्टिंग्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई इंसेक्ट काटेगा आपको जो दर्द होता है ना, उसको याद करो, आपको ये फॉर्मिक एसिड भूलेगा नहीं। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के बारे में तो हम सब ने सुना भी होगा ना ऑलरेडी। यूरिन में प्रेजेंट होता है, आपकी किडनी में ये यूरिक एसिड यूरिन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है बॉडी से। तो आपने याद रखना है कि यूरिक एसिड आपकी यूरिन में प्रेजेंट होता है, या आप वैसे बात करें हमारे बॉडीज़ के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं होता, ये भी अच्छा नहीं होता फॉर हेल्थ, इसी वजह से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एंड लास्टली स्टेरिक एसिड, फैट्स। जितने भी हमारे पास फैट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके अंदर स्टेरिक एसिड मौजूद होता है। अभी आपने फैट्स पढ़ने आ गए, आपको वैसे पता होंगे ना कि जो 3 हमारे पास मेजर फूड आइटम्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो हम बात करते हैं कि ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हर किसी की डाइट में होने चाहिए। इन तीनों के होने से ही बैलेंस डाइट बनती है। तो वो जो फैट्स जिसका हम उधर जिक्र करते हैं, वहाँ पे आपने याद रखना है कि स्टेरिक एसिड मौजूद होता है। काफ़ी फैट्स में स्टेरिक एसिड की प्रेजेंस लाजमी होती है, कुछ में नहीं भी होता, लेकिन एक्सेप्शंस आपको पता है, फिर केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपने याद रख लेना है कि हमने कितने एसिड्स पढ़ लिए, हमने 8 एसिड्स पढ़ लिए, जिसमें से कितने हम लोगों ने बात की फ्रूट्स की। देखिए हमने सिट्रिक एसिड की बात की फ्रूट के लिए, उसके बाद हमने टार्टेरिक एसिड की बात की फ्रूट्स के लिए, और लास्टली हमने मैलिक एसिड की बात की फ्रूट्स के लिए। तो ये 3 तो आपने याद रख लेने हैं कि ये फ्रूट्स के एसिड्स हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स और एप्पल्स, एंड मैलिक एसिड स्पेसिफिकली एप्पल्स। उसके अलावा आपने बात की लैक्टिक एसिड की, जो कि मिल्क में प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड फ्रेंडली एसिड नहीं है, और साथ ही साथ ब्यूटायरिक एसिड बटर में प्रेजेंट है। यूरिक एसिड भी फ्रेंडली नहीं है, ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन की फॉर्म में, और साथ ही साथ स्टेरिक एसिड जो कि फैट्स का मेन कंपोनेंट होता है, बहुत से फैट्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से 8 एसिड्स हमने पढ़े। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं लेकिन मुश्किल है, लेकिन एमसीक्यूज में ये लाजमी पूछे जाते हैं।
हम अभी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे एसिड्स का पूछ लिया जाता है, तो एसिड्स अभी सिर्फ ये 8 नहीं है, हमने और भी एसिड्स की क्योंकि बात करनी है, तो उन एसिड्स की तरफ चलते हैं। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा एसिड्स का पूछा जाए ना और यूजेस ऑफ एसिड्स पूछे जाएं, तो 8 तो हमने अभी पढ़ लिए, 5 हम और पढ़ेंगे। आप इनमें से जो भी आपको 5 याद आए ना, आप कोशिश करें 5 एसिड्स ऐसे लाजमी हों जो आपको याद हो, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप 4-5 एसिड्स के यूजेस लिख देंगे ना, तो बहुत आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको इन एसिड्स के नाम आते हों जिनको हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, और ये 8 एसिड्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग थे। बाकी क्योंकि हम लेबोरेटरी में यूँ एक्सपेरिमेंट्स करके उससे नई-नई चीज़ें बनाते रहते हैं, तो इसलिए हम उनके यूजेस किसी और तरह से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की। आपको याद है सल्फ्यूरिक एसिड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? H2SO4। कहा था ना मैंने आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, याद रखना है आपने, इस एसिड को भूलना नहीं है। ऐसी जगह ही कोई नहीं जहाँ पे ये एसिड यूज़ ना होता हो, क्योंकि ये एक तो किंग ऑफ केमिकल्स है, ऊपर से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो इस वजह से इसका जिक्र होता ही होता है। बहुत सी चीज़ों में ये एसिड तो यूज़ हो जाता है। तो हमने इतनी बात की कि बहुत सी चीज़ों में ये एसिड यूज़ हो जाता है, तो देखते हैं ये यूज़ होता किधर-किधर है। सबसे पहले देखें फर्टिलाइजर्स। एसिड्स की बात हो या किसी भी चीज़ के यूज़ की बात हो ना, अपनी बुक के अकॉर्डिंगली जब आपने याद करना है तो फर्टिलाइज़र्स को आपने नहीं भूलना। फर्टिलाइज़र का नाम आपने लाज़मी लिख देना है। अब फर्टिलाइज़र के आगे अमोनियम सल्फेट लिखा हुआ है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट लिखा हुआ है, तो बेटा ये दोनों चीज़ें भी फर्टिलाइज़र्स में ही यूज़ होती हैं। ठीक है? तो अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए भी आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो। एक तो फर्टिलाइज़र में अमोनियम सल्फेट का यूज़ आ गया ना, दूसरा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किंग ऑफ केमिकल्स है और बहुत से केमिकल्स इसकी वजह से डिराइव हो जाते हैं या मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, तो इस वजह से अमोनियम सल्फेट की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ हो जाएगा। साथ ही साथ कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें फिर बाद में फर्टिलाइज़र्स के तौर पे भी यूज़ होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये दोनों चीज़ें फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होंगी। और क्या यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? एक्सप्लोसिव्स, कोई भी चीज़ जो एक्सप्लोड करती है, कोई भी वेपनरी में जिस तरह कोई चीज़ आ जाती है, तो एक्सप्लोसिव्स में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक तो एसिड्स एक्सप्लोसिव्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, साथ ही साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से इसका तो आपने जिक्र भूलना ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका यूज़ होगा एक्सप्लोसिव्स में, पेंट्स में, डाइज में, ड्रग्स में। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही 3-4 नाम याद कर लेते हैं और हर एसिड के यूज़ में यही लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप लिखोगे तो ठीक है, काउंट हो जाएगा, 1-2 और एसिड्स के लिए भी लिख देना तो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन कहाँ-कहाँ आपने थोड़ा-सी चीज़ों को चेंज करना है, वो हम अभी बात करते हैं। पेंट्स हो गए, डाइज़ हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोसिव्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप देखें कि आपको ह्यूमन लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस है कहीं न कहीं, ठीक है? तो इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने सल्फ्यूरिक एसिड में इसलिए याद करनी है क्योंकि वही बात, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, और इसके मौजूदगी बहुत सी और चीज़ों की मौजूदगी या प्रेजेंस को इंश्योर करती है। यू कैन मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ केमिकल्स यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को एसिडिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और वैसे भी याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल भी है, ठीक है? और आगे हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। अब लेड स्टोरेज बैटरीज का बेसिकली काम ये होता है कि ये पावर स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज में काम आती हैं। लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड इनमें किस तरह यूज़ करते हैं? हमने पढ़ा था कि एसिड हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। लेड स्टोरेज बैटरीज में क्योंकि इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं, हमने उसमें बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी की क्योंकि कंडक्शन करवानी होती है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, और वो सोल्यूशन जो होता है वो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, और उसी सोल्यूशन को हम कह देते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है। उसको इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। तो लेड स्टोरेज बैटरीज जिन्होंने एनर्जी कंजर्व करनी है, सेव करनी है, पावर सेव करनी है, उसमें आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, मतलब वो एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प आउट करेगा। दूसरा एसिड देख लें, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब आगे भी हमने क्योंकि बहुत दफ़ा पढ़ना है ना, तो आपको वैसे तब भी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलती जुलती हैं। सबसे पहले तो बेटा फर्टिलाइज़र याद रख लो, फर्टिलाइज़र एसिड्स हो और फर्टिलाइज़र ना हो ऐसा मुश्किल है, ठीक है? सारे एसिड्स में हम बात नहीं करेंगे, हमने लेकिन कहा है कि हमने कोई से 5 एसिड्स याद कर लेने जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख भी सकें।
सल्फ्यूरिक एसिड में उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर लिया, उसी तरह नाइट्रिक एसिड को भी यूज़ कर लेंगे। नाइट्रिक एसिड के बारे में एक और बात सुन लो कि नाइट्रिक एसिड हमारे पास, आपको अगर इसका फ़ॉर्मूला याद हो ना, तो ये HNO3 है, ठीक है। HNO3 में देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आपने याद रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होगा, बाकी वही चीज़ें एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, ड्रग्स, इनको आपने उसी तरह याद रख लेना है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने कुछ ऐसे एसिड्स डिस्कस किए जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। वो बात आपने याद रखनी है कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, और जो नेचुरली अकरिंग हैं वो डिफरेंट हैं। आप इस लेक्चर को सुने और अभी नेचुरली अकरिंग पे फोकस करें और इसी को याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन एसिड्स की जो इंडस्ट्रियली काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों में यूज़ हो रहे हैं, पर अभी नेचुरल को याद करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।